एक दफा का जिक्र है कि एक 18 साला लड़की थी जिसका नाम लिया था। वो खजा में कॉलेज जाने वाली थी और जिंदगी जोश व जज्बे और इम्कानात से भरी हुई थी। जब से वो छोटी बच्ची थी, लिया आईने से डरती थी। ये किसी खास वाकये की वजह से नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था कि आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, वो कुछ और दिखाते हैं, कुछ और। वो रात को अपने आईने ढांप देती थी और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उनका इस्तेमाल करती थी। एक गर्म मौसम गर्मा की शाम, जब कॉलेज शुरू होने ही वाला था, लिया और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो उस एक वीकेंड का सफर जंगल में एक केबिन में करेंगे। केबिन बहुत खूबसूरत था, अलग थलग, खामोश और प्रामन, बिल्कुल वैसा जो उन्हें जहनी सुकून हासिल करने के लिए चाहिए था। लिया अपने सारे गम भुलाकर खुश थी। हालांकि वो एक अजीब सा एहसास नहीं छोड़ पा रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। जब लिया वहां पहुंची तो आसिस ने केबिन में कुछ अजीब सा महसूस किया। लाउंज के कोने में एक कदीम आईना था जो बहुत ज्यादा सजावट और मिट्टी से ढका हुआ था। उसके फ्रेम पर पेचीदा नक्श व नगार थे जो ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरे सदी से आया हो। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके जिस्म में एक सरद लहर दौड़ गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार ये बस एक आईना था। इस शाम, जब बाकी सब सो चुके थे, लिया को नींद नहीं आ रही थी। इसका दिमाग बार बार आईने की तरफ लौट रहा था। वो बिस्तर से उठकर, दिल की धड़कन तेज होते हुए, एहतियात से लाउंज में चली आई। चांदनी खिड़कियों से आकर कमरे में मध्यम रोशनी फैला रही थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई, अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसमें कुछ खौफनाक नहीं है। जब उसने अपने अक्स को देखा तो लिया ने कुछ अजीब महसूस किया। इसका अक्स उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी अपनी नहीं थी। वो मुस्कुराहट टेढ़ी, जालमाना और मजाक उड़ाने वाली थी। इसका पीठ मचल गया और वो फौरन पलट गई। लेकिन जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, इसका अक्स वैसा का वैसा ही था। वात्सिरी चांदी उसकी तरफ बग़्ज़ से भरी आंखों से देख रहा था। अचानक लिया का अक्स आईने से बाहर निकल आया। वो चलाते हुए पीछे हट गई, लेकिन आईने में मौजूद वो शक्ल जीते जागते इंसान की तरह हरकत कर रही थी। उसके ऊपर छा गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अक्स ने सरगोशी की। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी। तुमने कुछ ऐसा लिया जो तुम्हारा नहीं था। अब मैं सब कुछ ले लूंगा। लिया खौफ से पत्थर की तरह जामिद हो गई, और जैसे ही वो शक्ल करीब आई, उसने अपने ठंडे हाथ बढ़ाए। इससे पहले कि वो उसे छूती, लिया ने अपने आप को जादुई हालत से निकाल लिया और दौड़ते हुए लाउंज से बाहर निकलकर अपने कमरे में पहुंच गई। इसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को जो कुछ हुआ बताया, लेकिन उन्होंने उसे एक ख्वाब समझकर हंसी मजाक किया। ताहिम लिया कभी नहीं भूल सकी इस अक्स का ठंडा छूना और वो अल्फाज जो उसने कहे थे। दिन गुजरते गए और इन अजीब व गरीब वाकयात का असर कम होता गया, यहाँ तक कि एक रात आईना गायब हो गया। लिया ने केबिन में शिद्दत से उसे तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिला। जब वो अपने सफर से वापस घर पहुंची, लिया ने अपने कमरे में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। शुरू में ये बहुत मामूली महसूस हुई, जैसे कोई उसको देख रहा हो, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ये महसूस ज्यादा मजबूत हो गई। एक शाम लिया की तजस्सुस उस पर गालिब आ गई और वो दोबारा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने उसमें नजर डाली, उसे कुछ खौफनाक दिखाई दिया। इसका अक्स अब उसका अपना नहीं था। वो टेढ़ी मुस्कुराहट वापस आ गई थी, लेकिन अब वो और भी ज्यादा वसीया थी। आंखें और भी गहरी हो गई थीं। अक्स उसके हर अमल को नकल करने लगा, लेकिन एक जालमाना अंदाज में। हर बार जब लिया आंखें झपकती, अक्स की मुस्कुराहट और भी बढ़ जाती। हर बार जब लिया हरकत करती, वो थोड़ी तेज हरकत करता। आईना अब उसका अक्स नहीं दिखा रहा था, वो उसकी अक्कासी दिखा रहा था जो वो बन चुकी थी। ऐसी शख्स जो इंतबाहात को नजरअंदाज करने की आदी हो, जो खौफ को महम की खातिर नजरअंदाज करे और जो अपनी तजस्सुस को बेहतर फैसले से बढ़ा दे।
इसका आकस फिर सरगोशी में बोला, तुमने सच देखने की ख्वाहिश की थी